गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम इंटर में पढ़ा रहे थे कैकेयी का अमिताभ। ठीक, देखिए उसी के आगे यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कि रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे है, ये हमने पढ़ा दिया था। उसके आगे देख लीजिए क्या है। आगे लिखा हुआ है, कहते आते थे यही सभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले। ठीक, आप लोग पढ़ते जाइएगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसके अर्थ को अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए। देखिए लिखा है, अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमारथ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही सादा, इस कारण ही तो हाय आज या बाधा, युग युग तक चलती रहे रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। देखिए अब जो माता कैकेयी है, रानी कैकेयी, वो अपने आप में बहुत शर्म महसूस कर रही हैं, आप ग्लानि महसूस कर रही हैं और कहती हैं कि अभी तक कहते आते थे यही सभी नरदेही। अभी तक नरदेही माने होता है मनुष्य, यानी नरदेही मानव तन धारण करने वाला यानी मनुष्य। ठीक, तो अभी तक जो मनुष्य है ये बातें कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र पुत्र भले, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता कभी कुमाता मीन्स बुरी माता, बुरा आचरण करने वाला, ठीक, करने वाली। तो माता जो है कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले ही, पुत्र जो है भले ही बुरा बन जाए तो पुत्र बन जाए, लेकिन माता कभी बुरी नहीं बन सकती है। अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, कहते हैं हे, अब कहती हैं कि अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अब अपने आप को धिक्कारते हुए कहते हैं कि हे, अब ये सब इस विधाता के विरुद्ध, हे विधाता, अब सब लोग, हे परमेश्वर, अब सब लोग इसके विरुद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे कि हे है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो हमेशा पुत्र ही रहता है लेकिन माता कुमाता हो जाती है। पुत्र तो पुत्र ही रहता है, वो कभी कुपुत्र नहीं बन सकता, लेकिन माता कुमाता हो सकती है। कहते हैं बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कहती मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाह्य मात्र, बाहरी आवरण, ऊपर से ही केवल इसको देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र, इसका दृढ़ हृदय यानी इसका हृदय कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है, ये मैंने नहीं देखा। इसका केवल मृदुल गात्र, मृदुल माने कोमल, गात्र माने शरीर, इसका मैंने केवल कोमल शरीर ही देखा। मैंने ये नहीं सोचा कि इसका हृदय इतना दृढ़ है कि राज सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, आगे परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। परमार्थ ना देखा, परमार्थ माने होता है दूसरे का स्वार्थ, दूसरों का हित। मैंने दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचा, दूसरों के हित के बारे में नहीं देखा या नहीं सोचा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल अपने स्वार्थ के बारे में, अपने हित के बारे में ही मैंने सोचा कि मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन मिल जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास, यानी मैंने केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचा। कहते हैं इस कारण ही तो हाय आज या बाधा, कहते हैं इसी कारण आज मेरे सामने ये बाधा खड़ी हुई है, रुकावटें आ रही हैं। क्या रुकावटें आ रही हैं? इस कारण ही तो हाय आज या बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में बीती एक अभागिन रानी। कहते युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी, ये युगों युगों तक ये कहानी चलती रही थी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। अभागिन माने होता है भागहीन, रघुकुल में भी एक भाग्यहीन रानी थी, यानी कि जिसने अपने पति को भी खो दिया था और पुत्र को भी खो दिया, यानी अपने माँ कहने का अधिकार भी खो दिया था। ये युगों युगों तक रघुकुल में ये कहानी चलती रहेगी। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है अगला, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने है
भरत सा भाई पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयसी ही यहाँ कमाया मैंने। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, कि निज जन्म में अपने प्रत्येक जन्म में ये जो जीव है, ये मनुष्य जो है, ये मेरी कहानी को सुनते रहेंगे। और क्या है कि धिक्कार उसे था, और ये लोग ये कहते रहेंगे कि धिक्कार है उस रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेरा था, जिसे सिर्फ अपना स्वार्थ जिसने देखा था, ऐसी रानी को धिक्कार है। अब 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाए। जैसे ही ये बात कहती है उसी समय श्री राम जी जो हैं वो बोलने लगते हैं, क्या कहते हैं कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, यानी वो एक लाल की माई यानी भरत की माँ जो है वो 100 बार धन्य है ऐसी माँ। आगे लिखा हुआ है 100 बार धन्यवाद एक ऐसी, यानी कैकेयी की जो भरत की जो माँ है कैकेयी, वो 1-2 बार नहीं 100 बार धन्य है। जिस जननी ने है जना, जिस जननी में जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, मेरे भरत जैसे भाई को जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, वहाँ पर बैठी हुई सारी जो सभा थी वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चिल्ला उठी। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माँ, वो सारी श्री राम के साथ वो सारी सभा भी चिल्ला उठी कि धन्य है वो एक लाल की माँ, यानी भरत की माँ कैकेयी धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयसी यहाँ कमाया। अब कैकेयी कहती हाँ ये दुख की बात है, मतलब बहुत दुख हो रहा है। कैकेयी कहती है मुझे कि लाल उसे भी आज गमाया, हाँ जो मेरा लाल था पुत्र था भरत, उसको भी आज मैंने गमा दिया, यानी मैंने अपने पति को तो खो ही दिया था, लेकिन आज माँ कहने का अधिकार भी मैंने खो रही हूँ। तो कहती उसे भी आज मैंने उसे भी खो दिया, गमा दिया। विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने, कुयस मीन्स होता है कलंक, विकराल मीन्स बहुत बड़ा। कहते यहाँ पर यानी रघुकुल में मैंने विकराल बहुत बड़ा कलंक जो है, भयंकर कलंक ही यहाँ पर मैंने कमाया, यानी युगों युगों तक मेरे इस जो मैंने ऐसा काम किया है कलंकित पूर्ण कि लोग मुझे जन्म जन्मांतर तक याद करते रहेंगे कि रघुकुल में एक ऐसी रानी थी, इसने अपने पति को भी खोया और अपने पुत्र को भी गमाया था, यानी माँ कहने का अधिकार भी खो दिया था। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।